A body of mass 1 kg is suspended with the help of two strings making angles as shown in figure. Magnitudes of tensions T1 and T2 respectively are. तो हमें फिगर में एक ब्लॉक है जिसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, वो कनेक्टेड है दो स्ट्रिंग्स से जिनकी टेंशंस हमें गिवन है T1 एंड T2। तो हमें इन T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो हम एक बार जो फिगर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सरफेस है, उस सरफेस से एक दो स्ट्रिंग के थ्रू हमने एक मास को सस्पेंड किया हुआ है, ये वो मास m। तो इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे mg। ओके, ये टेंशन्स है T1 एंड T2। तो अब देखिए हमको गिवन है कि ये जो T1 है ये कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री, और जो T2 है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ओके, तो जब हम इनके कंपोनेंट पे डिवाइड करेंगे T1 को, तो यहाँ जो एंगल की तरफ कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? T1 cos 60 डिग्री, और जो कंपोनेंट हमारा ऊपर आ जाएगा वो क्या होगा? T1 sin 60 डिग्री। क्लियर? उसके बाद हम T2 को डिवाइड करेंगे, तो T2 का भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक साथ यहीं आ जाएगा, T2 sin 30 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा? T2 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो फिगर आप सबको दिख रहा होगा। अब देखिए अगर वर्टिकल बैलेंस के लिए फॉर वर्टिकल बैलेंस क्या हो जाएगा? जो T1 प्लस T2 ये वाले जो कंपोनेंट है ये किसके इक्वल हो जाएंगे? mg इनको बैलेंस कर लेगा। तो T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 30 डिग्री इक्वल टू mg। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं। T1 sin 60 डिग्री की √3/2 प्लस T2 sin 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू m हमको गिवन है कितना? 1 kg, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए ये वाले जो डिनोमिनेटर की जो 2 है वो इधर जाके इंटू हो जाएंगे, तो √3 T1 प्लस T2 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? 20। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस के लिए। फॉर हॉरिजॉन्टल बैलेंस की ऑब्जेक्ट जो है ये मास जो है ये बैलेंस रहे, ठीक, क्योंकि वो बैलेंस पोजीशन में ही है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल बैलेंस अब जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 cos 30 डिग्री। ओके, तो वैल्यूज़ रख लीजिए। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, और T2 cos 30 डिग्री की √3/2। 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा T1 इक्वल टू √3 T2। तो ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो अब हम इन दो इक्वेशंस की हेल्प से बहुत ईजिली निकाल सकते हैं T1 T2 को। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है T1 की वो यहाँ से आप कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट कर दीजिए। तो √3 T1 की वैल्यू हमने रखी √3 T2 के फॉर्म में रख दी, प्लस T2 इक्वल टू 20। कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आ गया? 3 T2 प्लस T2 इक्वल टू 20, 4 T2 इक्वल टू 20। तो कितना आ गया हमारे पास? T2 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इजी था ये। उसके बाद हम इसको फिर यहाँ रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो T1 मिल जाएगा हमको यहाँ से। T1 इक्वल टू T2 की वैल्यू 5 आ गई, तो कितना हो गया? 5 √3 न्यूटन। ठीक है, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन था? ये सेकंड ऑप्शन था। आप देखिएगा, वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा। जो सेकंड ऑप्शन था वो इसका आंसर है, जहाँ पर T1 T2 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 5 √3, 5।
ओके, तो दैट इज़ द आंसर। थैंक यू।